हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई आप एसबीआई बैंक की तैयारी कैसे करें, इसके अंदर कितने टोटल वैकेंसी दी गई हैं, कितने इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं और कब से इसके अंदर फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, क्या हम पढ़ें और कैसे हम पढ़ें, ये सारी की सारी इस वीडियो के अंदर चर्चा होने वाली है। तो साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें भाई इसके अंदर बात की जाए तो ये आपके लिए एक बड़ी पोस्ट आपको यहाँ पर वैकेंसी मिली है, जिसके अंदर टोटल जो पोस्ट दी गई है वो कितनी पोस्ट है भाई आपकी 8,773 है। तो मतलब आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी, आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पर बात करें भाई तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़े, क्यों पढ़े, ये हमारे पास में बहुत सारे जीवन में समस्याएं होती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें भाई इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूँ तो ये आपकी कब से स्टार्ट हो गए भाई, 17 नवंबर से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। यहाँ पर इसके एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो इसकी जो एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट है वो क्या है भाई आपकी 7 दिसंबर है। तो आपको जल्दी से फॉर्म फिल करना है और तैयारी में जुट जाना है। अब यहाँ पर बात की जा रही भाई हम तैयारी कैसे करें, भाई हमने फॉर्म भी फिल कर दिया लेकिन हम पढ़े कैसे, क्या हमको पढ़ना है, इस समस्या के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। जो बीए पर वैकेंसी आपको मिली है, इस वैकेंसी में हम कैसे सेलेक्ट हों, तो इसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जब भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपके पास में प्रॉपर प्लान नहीं है, आपके पास में प्रॉपर रणनीति नहीं है, प्रॉपर आपके पास में यहाँ पर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आपका एक ये कारण हो सकता है भाई आप असफल हो रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे, शाम से लेकर सुबह तक पढ़ रहे, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, इस तरीके से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है कि भाई मैं सफल नहीं हो पा रहा, ये क्या रीजन है, क्या कारण है। इस कारण की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में बात की जाए भाई इसके लिए आपके पास में प्रॉपर रणनीति नहीं। तो यहाँ पर बात की जाए भाई आपके पास में एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए। इस रणनीति के अंदर पहले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में पहला पॉइंट क्या है भाई, डिसिप्लिन। मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस वे में नहीं कर रहे, आप यहाँ पर डिसिप्लिन वे में तैयारी नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर आपके पास में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यहाँ पर बात की जाए भाई आपको प्रॉपर तैयारी करनी है और कंसिस्टेंट वे में करनी है। कैसे करनी है भाई, कंसिस्टेंसी में करनी है। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब भाई यहाँ पर आपने तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है, आप रेगुलर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको रेगुलर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। कई स्टूडेंट ऐसे देखें भाई, मैंने कई स्टूडेंट से सुना है सर मैं कल 10 घंटे पढ़ा था लेकिन आज नहीं पढ़ा। फिर कहते भाई सर मैं आज 15 घंटे पढ़ा था लेकिन अब मैं कल नहीं पढ़ूंगा। तो ये एक आपका मेन रीजन है भाई आप सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आप एक डिसिप्लिन वे में तैयारी नहीं कर रहे, आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं। आप अगर पढ़ रहे हैं भाई, आपका जो डेली प्लान है, डेली पढ़ने का प्लान है, आपने 10 से 12 घंटे का डेली पढ़ने का प्लान बना रखा है भाई, मुझे डे में यहाँ पर 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में से मुझे यहाँ पर 10 से 12 घंटे पढ़ना है। बिल्कुल आप इतने घंटे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आज आप 10 से 12 घंटे पढ़ ले, लेकिन कल तो आप बिल्कुल नहीं पढ़े, परसों फिर आप दोबारा से नहीं पढ़े, क्योंकि आपने तो 2 दिन पहले ही 10 से 12 घंटे पढ़ लिए। अब क्या किया जाए, तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना है भाई, रेगुलर पढ़ना है। चाहे आप यहाँ पर, जैसे कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे अब शादी का माहौल चल रहा है या फिर कोई भी काम लग जाता है, हर किसी ना किसी को काम लग जाता है, कहीं ना कहीं किसी काम से जाना पड़ता है। तो जब आप कई बार बाहर जाते हैं, आपको पता है भाई कल मैं पापा के साथ में जाने वाला हूँ, परसों मैं मम्मी के साथ में जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाला हूँ। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें भाई, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मुझे आप ये बता दीजिए आपके पास में पढ़ने के अलावा क्या है। आपके पास में एक काम है भाई, मुझे सिर्फ पढ़ना है, खाना आपको आपकी मम्मी दे देंगे, आपकी हेल्प आपके भाई कर देंगे, आपको फाइनेंस प्रॉब्लम है आपके पिताजी सॉर्ट आउट कर देंगे। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक काम दे रखा है आपके पेरेंट्स ने, आपको पढ़ना है। पढ़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना, तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं भाई, यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको एक रणनीति बनानी है और आपको ये करना है भाई, आप सोचते हैं भाई घर वालों ने बोला बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ नहीं रहा है, बेटा बोल रहा है भाई पापा मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मम्मी मैं कल से पढ़ने वाला हूँ। ऐसा क्यों,
कल कभी आया है क्या? कल कभी नहीं आता है। जो आता है वो आज आता है, और आज भी आता है तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद में करनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो देखने के बाद में सोचते हैं नहीं मैं तो कल से तैयारी करूंगा, तो कल कभी नहीं आएगा। फिर कल आप भूल जाओगे, भाई मैंने कल क्या किया था। कल वाली बात को आप भूल गए, फिर आप सोचते हैं नहीं मैं तैयारी कल से करूंगा, और कल 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 जाता रहता है और ये वक्त निकल जाता है। तो साथियों, वक्त को मत निकलने दो, वक्त पर आप अपने बारे में सोचें आपको क्या करना है। आप यहाँ पर इस तरीके से आपके रूम में स्टिकर लगा लो, भाई मुझे पढ़ना है, मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है। पढ़ना क्यों जरूरी है भाई? आपके दिमाग में बात आती है, भाई मैं क्यों पढ़ूं? क्या कारण है भाई मुझे पढ़ना है? क्यों आप पढ़ रहे हैं भाई? आपके पेरेंट्स हैं आपको LKG से लेकर के आपको पढ़ा रहे हैं, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करा दी, आपको ग्रेजुएशन करा दी, आपको और भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन क्यों भाई पढ़ क्यों रहे हैं? क्या उद्देश्य है पढ़ने का? बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सर मुझे सरकारी नौकरी करनी है। बिल्कुल सरकारी नौकरी करना ही आपके पास में क्या है भाई? अगर आप सरकार को चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हैं, तो आप हेल्प करें, देश के विकास के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, आप उनके विकास में एक भूमिका निभा सकते हैं। एक अच्छे पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नेता की क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है, भाई इस तरीके से ये काम करना है, आप राय दे सकते हैं, अच्छे गाइडर बन सकते हैं। तो आप सरकारी नौकरी में जाकर के देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना इसलिए है कि भाई आप अच्छे से लाइफ स्टाइल में रह सकें। अगर आपके पास में पैसा है तो सब कुछ है बेटा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास में पैसा आपने कमाया है, आपसे दुनिया ये नहीं पूछती भाई आप असफल हो गए, कोई नहीं पूछेगा। एक दिन आप सफल हो जाओगे, उसी दिन आपको पूछने वालों की लाइन लग जाएगी, आपके आगे पीछे घूमने वालों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि आपके पास में सरकारी नौकरी है, आपके पास में पैसा है। अगर आपको मोटिवेशन ही चाहिए भाई मैं कैसे मोटिवेट हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ूं, तो आप देख सकते हैं बेचारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी में कितना जीवन यापन कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना पेट का भरण पोषण कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छे तरीके से लाइफ स्टाइल जीनी है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के लिए आपको पास में आपको रणनीति होनी पड़ेगी, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, आपका फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो जाए, आपके माता पिता के जो अधूरे सपने वो पूरे हो जाएं। वो भी बेचारे रात दिन मेहनत करके आपको पढ़ाते रहते हैं। आपको नहीं पता होता कि पेरेंट्स आपके पैसे के लिए जुगाड़ कहाँ से कर रहे हैं, वो कैसे लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ब्याज पर पैसे लेकर के आते हैं, 2 रुपए सैकड़ा ले रहा है, 5 रुपए सैकड़ा ले रहा है, मतलब उन पैसों से आपको पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाते। तो आपको अपने माता पिता के बारे में सोचना होगा, आपको अपने बारे में सोचना होगा, आपको सेल्फिश बनना होगा। अगर आप सेल्फिश बन गए, आपके पास में फोन आ रहा है, फोन नहीं उठाना आपको। जब आप पढ़ रहे हैं, आपने भाई आप पढ़ने बैठ गए, आपने बुक हाथ में ले ली, अब आपको मतलब नहीं होना चाहिए जितनी देर भी आप पढ़ते हैं उतनी देर तक आपको फोन को बिल्कुल टच नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए। भाई नहीं, मैं पढ़ने बैठ गया, नेट बंद करके पढ़े। अगर आप यहाँ पर बुक से पढ़ रहे, नेट बंद कर दो, किसी का मैसेज आ रहा है, चैट आ रही है, बिल्कुल ध्यान मत दो। जब आप दोबारा देखें, वहां पर रिलैक्स लें पढ़ने के बाद में, तब उस मोबाइल का आप डाटा ऑन करो, तब आप एक यहाँ पर सफल हो सकते हैं। तो मैं नहीं बोलता भाई आपको 10-12 घंटे पढ़ना है, मैं नहीं बोलता आप लगातार पढ़े। आप 1 घंटे में से यहाँ पर 50 मिनट पढ़े, भाई कितने मिनट पढ़े? 50 मिनट पढ़े। 10 मिनट आप क्या करें भाई? ब्रेक ले भाई, ब्रेक यहाँ पर बात की जाए तो ये आपको पढ़ना है। 10 मिनट का आप क्या ले सकते हैं? ब्रेक ले सकते हैं, रिफ्रेश रखें। कहते हैं भाई स्वास्थ्य जो होता है ये आपका हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको हेल्थ को क्या रखना है? माइंड को फ्रेश रखना है। आपका माइंड फ्रेश नहीं, आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया बिल्कुल। यहाँ पर अब आपके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो आपको उसके लिए रिफ्रेश होना पड़ेगा। आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। प्रॉपर नींद लें। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक पढ़ते रहे, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते भाई? मैंने ऐसे बच्चे देखे भाई रात को बैठ के पढ़ने 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 7 बजे जगह फिर कोचिंग जा रहे हैं भाई, जिन्होंने कोचिंग लगा रखी है, फिर वो पढ़ रहे हैं, नींद ही नहीं पूरी कर पा रहे, 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नींद आपको लेनी पड़ेगी। आपका माइंड काम ही नहीं करेगा एग्जाम के अंदर।
क्यों नहीं करता है? क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, आपका माइंड बिल्कुल ऐसे बॉडरेशन में आ गया है। आपको मतलब यहाँ पर बात की जाए दिमाग के अंदर बात की जाए तो टेंशन सी हो गई है, भाई क्या करूं, मैं इतना मेहनत की है, क्या होगा? आपका दिमाग काम नहीं करेगा, पेपर में आप बैठने जाओगे तो वहां पर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं तो आपसे बोलता हूँ जब भी आपका पेपर हो उससे पहले 2 दिन पहले ही से आपको ब्रेक लेना है, प्रॉपर सोना है, जितना आप सो सको सोना है। आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको नहाना है, खाना है, पीना है और सोना है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। 2 दिन तक बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखें। तो यहाँ पर आपको ब्रेक भी लेना है, आप 1 घंटे में से 50 मिनट पढ़े, लगातार पढ़े 50 मिनट तक। चाहे प्राइम मिनिस्टर आपको नरेंद्र मोदी जी फोन कर करके भाई बात करनी, बिल्कुल मत उठा, बाद में भाई बाद का विषय है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं भाई, सोचते हैं भाई मेरी 10th में 95 बनी थी, 12th में हमारे पास में 92 बन गई थी, लेकिन फिर भी आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। आपकी ये जो परसेंट बनी थी, आपने टीचर से गाइडेंस लिया था या नहीं लिया था? आप स्कूल पढ़ने गए थे या नहीं गए थे? तो इसके लिए आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। ये गाइडेंस आप अपने माता पिता से ले सकते हैं, ये आप गाइडेंस आपके यहाँ पर बात की जाए सिबलिंग से ले सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ ये आप किसी भी अपने बेस्ट जो फ्रेंड है, अच्छा दोस्त जो सफल हो चुका है, उससे आप ले सकते हैं। क्योंकि एक सच्चा मित्र ही क्या कर सकता है, आपको सच्ची राय दे सकता है। क्योंकि आजकल जो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर टॉपर्स जो होते हैं बिक जाते हैं, वो आपको सही बात नहीं बताते। आप सुनते रहते हैं टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, सुनते रहते हैं। टॉपर्स ने आपको सही तरीके से बात ही नहीं बताई, क्योंकि उसको 10 लाख मिल गए, 15 लाख मिल गए, 20 लाख मिल गए। भाई वो तो उसके हिसाब से बोलेगा जिस तरीके से वो बुलवाना चाह रहे हैं, जिसने उसको खरीद लिया है। तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं सुननी है कि भाई वो कैसे तैयारी करते, वो आपको सही तरीके से नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आपको एक सेल्फिश बन जाना है, खुद की यहाँ पर बात की जाए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं, अच्छे व्यक्ति से ले सकते हैं जो सच में आपका हितैषी हो। तो आपका सच में हितैषी आपके माता पिता हो सकते हैं। एक गुरु ही ऐसा होता है उसके बाद में जो वो चाहता है कि उससे पढ़े हुए सारे के सारे विद्यार्थी लग जाए, जिससे कभी भी वो मिले तो उनको ही बस इसमें ही यहाँ पर बात की जाए खुशी मिलती है कि भाई मुझसे पढ़ा हुआ था ये स्टूडेंट, ये लग गया, आज कितना सफल है। तो उसके बात की जाए तो वहां पर एक शिक्षक को बस यही मिलता है कि भाई उसका पढ़ा हुआ बच्चा लग गया, इसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं मिलता है कुछ भी। तो यहाँ पर शिक्षक भी चाहता है कि भाई उससे पढ़ा हुआ हर व्यक्ति सफल हो, जिससे उसको क्या मिले, संतुष्टि मिले। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है भाई, रिविजन करना है। आपने पढ़ तो बहुत लिया, यहाँ पर सिलेबस दे रखा है भाई, सिलेबस आपने पढ़ लिया, लेकिन अब आपने क्या नहीं किया भाई, आपने रिविजन नहीं किया। रिविजन करना जरूरी है। आपको यहाँ पर पढ़ना है भाई, जैसे यहाँ पर बात की जाए भाई आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं भाई। आप एक तो रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं, रेगुलर रिवीजन इज बेस्ट रिवीजन। आपने आज यहाँ पर तैयारी की, यहाँ पर आप पढ़े हुए 12 घंटे पढ़ना है आपको, आपने शेड्यूल बना रखा है भाई 12 घंटे में से पढ़ना है, तो आप इसमें 10 घंटे पढ़ें। यहाँ पर 10 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पर 10 घंटे आपने पढ़ लिए। 10 घंटे में से यहाँ पर बात की जाए भाई, एक से यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर बात करूं मैं 1 से 1.5 घंटे तक आपको इसके लिए रिवीजन अगर रखते हैं, डेली रिवीजन रखते हैं, तो इसके लिए आपको ये बेस्ट मेथड हो सकता है, आप उस चीज को नहीं भूलेंगे। अब आपका सिलेबस है भाई, जो सिलेबस दे रखा है यहाँ पर बात की जाए, उस सिलेबस की अगर बात की जाए भाई, सिलेबस को रिवीजन करना है। सिलेबस तो सिलेबस को कम से कम आप 3 से 4 बार रिपीट करें भाई अपने जीवन में, अगर आपको सफल होना है। तो जब भी आपको एग्जाम देने जाते हैं तो उसको आपको कम से कम 3 बार तो रिपीट करके जाना है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में लगा सकते। दूसरा, आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट लगाना है भाई। मॉक टेस्ट देने क्या देने, मॉक टेस्ट देने। समय समय पर अपने आप को इवेल्युएट करते रहे भाई, आप कितने पानी में, कितने दूध में, कितने मक्खन में, कितने आप दही में। तो ये आपको समय समय पर इवेल्युएट करना है। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने। तो यहाँ पर जितने भी आपके बैंक के होते हैं, IBPS क्लर्क के होते हैं, SBI क्लर्क के होते हैं, इलाहाबाद बैंक के होते हैं, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उन्हीं के सारे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए भाई, आपको बचना है, किस चीज से आपको बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस। आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छे से मेहनत करते हैं, आपने लगातार मेहनत की है, आपको सफलता का क्रेडिट मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे बात की जाए भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो आपको असफलता हाथ लग सकती है। तो आपको कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना उससे बुरी बात है।
क्योंकि यहाँ पर आपको ये कोई नहीं बताने वाला कि अगर आप रह जाते, पॉइंट से रह जाते, 1 नंबर से रह जाते, 2 नंबर से रह जाते हैं, तो कोई याद नहीं करने वाला कि भाई 2 नंबर से रह गए तो आपने टेस्ट में कितना अच्छा किया था। ये कोई देखने वाला नहीं, आपको मेन इसके बाद में देखा जाएगा। जब आप यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके होंगे तब आपको देखा जाएगा भाई आपने कितना अच्छा स्कोर किया था, आपने 10th में कितना स्कोर किया था, 12th में कितना स्कोर किया था। इससे कोई मतलब नहीं होता भाई आप पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन आपको उन बातों को भूल करके सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, कॉन्फिडेंस में आपको तैयारी करनी है। तो ये आपके की पॉइंट हो जाते हैं। अब देखिए इसके सिलेबस की बात की जाए, यहाँ पर पैटर्न की बात की जाए, तो यहाँ पर हमारे पास में बैंक की हम बात करें भाई, यहाँ पर बैंक के अंदर आपका जो कंप्यूटर होता है, ये जो कंप्यूटर होता है, ये इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल मार्क्स का जो वेटेज रखता है वो कितने का रखता है भाई, 18 का रखता है। यहाँ पर बात करें भाई, इसके अंदर आपको 9% इसके अंदर क्या मिल जाता है, 100 में से इसका वेटेज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर अब हम यहाँ पर कहाँ से पढ़ें, समस्या है भाई, यहाँ पर बैंक में कंप्यूटर जोड़ा गया है जो 15 क्वेश्चन आपका लेकर के आता है। 18 मार्क्स का ये वेटेज होता है और 100 में से बात की जाए तो 9% का ये क्या होता है, वेटेज होता है। अब भाई हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम बात करें तो आपको नियॉन क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाना है। वहां पर आपको फ्री PDF मिल जाएगी। ये आपको कैसी मिल जाती है भाई, बाईलिंगुअल मिल जाती है। कैसी मिल जाती है, बाईलिंगुअल मिल जाती है। या फिर आप चाहते भाई मुझे बुक के फॉर्मेट में पढ़ना है, तो ये दोनों बुक आपकी आ चुकी है। ये आपके अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों बुक मिल जाती है। ऑफलाइन स्टोर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर ये बुक मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी बुक है आपको यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा दी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं भाई यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा की पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्या पढ़े, आपको यहाँ पर गॉडफादर टॉपर्स हैंडबुक है, इसको रिवीजन करना है और आपको क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है। तो इन दोनों ही चीजों पर आपको फोकस रखना है। एक तो आपको क्या पढ़ना है भाई, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर हमें बात करें भाई टॉपर्स हैंडबुक पढ़नी है, जो आपकी ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाती है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेबस पढ़ना है। तो आपको जब पता चल जाता है भाई, सबसे पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए भाई हमें क्या पढ़ना है। जब उसको ये पता चल जाता है हमें क्या पढ़ना है, तो वो आसानी से पढ़ सकता है। कई बार आप तैयारी करते रहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें पढ़ते रहते जो आपके सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं है, तो उन चीजों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको सफल बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए भाई आपको क्या पढ़ना है। तो आपको क्या पढ़ना है भाई, सिलेबस पढ़ना है। तो आपको सिलेबस पढ़ना है। गॉडफादर टॉपर्स हैंडबुक है, इसके अंदर पूरा कंटेंट आपका बैंक के हिसाब से यहाँ पर बात की जाए कवर किया गया, आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से 100% यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसके जो आपकी बुक है जो आप रिलीज की गई है PDF के अंदर, आपको क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। पहला चैप्टर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का है, इसके अंदर आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका CPU है। थर्ड इनपुट डिवाइस है। फोर्थ आपका आउटपुट डिवाइस है। ये चैप्टर आपके मिल जाते हैं। फिफ्थ हम इसके अंदर पढ़ने वाले भाई क्या पढ़ने वाले, मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ने वाले भाई। कैश मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास में हार्डवेयर का चैप्टर दिया गया। पोर्ट्स क्या होते हैं, VGA पोर्ट्स क्या होते हैं, HDMI पोर्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर की बात करने वाले भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज इसके अंदर मिलने वाली है। MS वर्ड के अंदर यहाँ पर इसके पूरे के पूरे यहाँ पर फाइल मेनू पढ़ने वाले, होम टैब पढ़ने वाले, इंसर्ट पढ़ने वाले हैं, मेलिंग, रिव्यू और व्यू इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं भाई, चार्ट पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए MS पावर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में MS एक्सेस हो गए। ये हमारे पास में MS ऑफिस के पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में नेटवर्क शॉर्टकट कीज का हो गया। शॉर्टकट की से आपको एक सवाल पूछा जाता है, 2 सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 13 चैप्टर हम पढ़ने वाले भाई कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर भाई आपका हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, गेटवे क्या होता है, रिपीटर, ये आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर राउटिंग टेबल्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर मिलने वाला है। इंटरनेट और ईमेल्स भी हम पढ़ने वाले हैं। 17 यहाँ से सवाल लगातार पूछा जा रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी से फायरवॉल क्या होता है, आपका क्रैकर्स क्या होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं, ये इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं। ये आपको पूरा की पूरा कंटेंट यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ा दिया गया, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको मिल जाएगी।
नंबर सिस्टम से लगातार सवाल आते हैं, कन्वर्जेंसी सवाल पूछे जाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई 18 चैप्टर है भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपके। यहाँ पर बात की जाए आईटी के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है आपकी, ई गवर्नेंस मेथड कौन से, टेक्निक कौन से, वो सारी की सारी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एब्रीविएशन भाई क्या होता है, CUI का पूरा नाम क्या होता है, GUI का पूरा नाम क्या होता है, कैम का पूरा नाम क्या होता है, HTML का पूरा नाम क्या होता है इसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमने इसके अंदर मिससेलेनियस को क्या किया गया है, इसके अंदर ऐड किया गया, जिसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ लैंग्वेज मिल जाती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज का क्या पूरा नाम होता है, कब डेवलप की गई थी, किसके द्वारा। तो ये सिलेबस आपका इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं, ये सारा का सारा सिलेबस आपको मिल जाता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको लगातार पढ़ना है, कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है, रेगुलर आपको पढ़ना है, मेन बात है रेगुलर पढ़ना है, अच्छी रणनीति के साथ में पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। तो मेरी तरफ से आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नित नूतन खुशियां लाओ तुम, जीवन को स्वर्ग बनाओ तुम। नित नूतन खुशियां लाओ तुम, जीवन को स्वर्ग बनाओ तुम। अपने कर्तव्य बोध का आंचल पसार, ज्ञान का दीप जलाओ तुम। आपको अच्छे से मेहनत करनी है, मेहनत करके आपको अपने ज्ञान का दीप जलाना है। और इसी के साथ में साथियों मैं आपसे विदा चाहता हूं, आगे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।